दोस्तों अक्सर देखने में आता है कि जब भी दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट, कोई कोर्ट केस चल रहा होता है तो और उसमें से कोई एक पार्टी दौरान मुकदमा ही प्रॉपर्टी को किसी तीसरे व्यक्ति के हाथों में बेच देती है, तो वो पार्टी जिसने कि दौरान मुकदमा ज़मीन बेची है, क्या वो ज़मीन को बेचने का अधिकार रखता है या फिर जिस व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी है क्या उसने सही किया। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब दोस्तों दौरान मुकदमा जमीन बेचने के मामले में हमारा कानून क्या कहता है, तो दोस्तों ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो ऐसे में कोई भी पार्टी उस प्रॉपर्टी को थर्ड पर्सन को नहीं बेच सकती। लेकिन अगर थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी खरीद लेती है तो ऐसी कंडीशन में उसका क्या नुकसान होगा। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर अपने कई सारे जजमेंट दिए हैं जिसमें साफ कहा गया है कि कोर्ट के दौरान भी प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उस केस में जो भी फैसला आएगा उसे क्रेता को मानना पड़ेगा। दोस्तों मान लीजिए ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी के ऑनरशिप को लेकर कोई विवाद, कोई कोर्ट केस चल रहा है और बी नाम के व्यक्ति ने मुकदमे के दौरान ही वो प्रॉपर्टी सी नाम के व्यक्ति को बेच दी, तो मुकदमे का फैसला अगर ए के पक्ष में आता है और बी मुकदमा हार जाता है तो बी ने जिस भी व्यक्ति को वो जमीन बेची है उसका यहाँ नुकसान होने वाला है। यानी अब इस सिचुएशन में वो ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि फला प्रॉपर्टी पर कोई केस भी चल रहा है। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो दोस्तों अगर दो पक्षों के बीच में प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद, कोई कोर्ट केस चल रहा है और दूसरी पार्टी द्वारा उस प्रॉपर्टी को बेच दिए जाने का खतरा है, तो ऐसे में पार्टी को चाहिए कि ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 में जाकर सीपीसी की पिटीशन के तहत प्रॉपर्टी पर इंजेक्शन या स्टेटस क्यू लगवा सकते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर्टी जिस पे केस चल रहा है दौरान मुकदमा अगर कोई एक व्यक्ति बेच देता है तो मुकदमे में जो भी फैसला आता है उसे प्रॉपर्टी के खरीदार यानी क्रेता को मानना ही पड़ेगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी कंडीशन जरूर बताई हैं जिसमें कुछ परिस्थितियों में क्रेता उस आदेश के खिलाफ अपील फाइल कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक फॉर वॉचिंग।